बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है इसको उर्फ़ आम में असगंध कहते हैं। असगंध जो है मारूफ़ है असगंध नागूरी के नाम से। असगंध नागूरी इसे क्यों कहते हैं ये भी हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। अश्वा और गंधा इसे क्यों कहा जाता है इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज हम। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या मौक़े इस्तेमाल है और क्या क्या इसके अफ़ाल है, इसको हम देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो इसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है, चूँकि इसकी जो पहचान है वो एक रूट नुमा है। ये एक जड़ होती है जो कि 5 से 6 इंच लंबी होती है। जैसे कि जिनसिंग बूटी होती है, इस तरीके से ये भी जो है एक जिनसिंग नुमा ही ये जो है अश्वगंधा का जो रूट होता है वो भी उससे काफ़ी हद तक मुशाबहत रखता है। तो इसी से इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। एक्चुअल जिनसिंग नहीं है ये, और लेकिन इसको जो है वो इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है, अश्वगंधा भी कहा जाता है, असगंध नागूरी भी कहा जाता है इसको। तो इसको इंग्लिश में विंटर चेरी रूट कहा जाता है। इंग्लिश में इसे विंटर चेरी रूट कहा जाता है। अरबी में इसको आब मुनव्विम कहा जाता है। फ़ारसी में इसको काकनच हिंदी कहा जाता है। संस्कृत में इसको बोगनी बूटी कहा जाता है। बंगाली में इसको अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वा का मतलब है घोड़ा, और गंधा जो है वो इसी कहा जाता है अश्वगंधा इसको कि इसकी जो स्मेल है वो घोड़े की स्मेल से मुमासलत रखती है काफ़ी, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। और आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और इसका मकाम कौन सा है, कहाँ पर इसका घर है, कहाँ से ये हमें इजीली मुस्तअमल है और ये हमें मिल सकती है। सबसे पहले तो ये अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, अफ्रीका, पाको हिंद, चाइना, और जिस नाम से ये मौसूम की जाती है इसकी जो नागौरी इसे कहते हैं वो इंडिया में पंजाब में राजस्थान का एक इलाका है नागौर, इस वजह से इसको असगंध नागौरी कहा जाता है। और सबसे जो टॉप क्वालिटी है वो राजस्थान की ही मानी जाती है, उसके इलाका जो नागौर है उसकी ही मानी जाती है, और इसलिए इसे असगंध नागौरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि इसको हम असगंध नागौरी क्यों कहते हैं और अश्वगंधा क्यों कहते हैं। अश्वा होता है घोड़ा, गंधा होता है उसकी मुमासलत, जो कि इसमें चूँकि जो इसकी जो रूट्स होती हैं उसमें हल्की सी स्मेल आती है जैसे कि घोड़े की स्मेल होती है, इस तरह इसको अश्वगंधा और मैंने जो आपको बताया असगंध नागौरी कहा जाता है। राजस्थान का इलाका है नागौर, वहाँ पर ये सबसे पहले आप ये कह लें कि मिली, और उसी इलाके से इसको जो है वो मौसूम किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके की फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका की फ़ीचर है नंबर 1, वो है मुक़व्वी बाह। ये मुक़व्वी बाह है, ये सेक्सुअल वीकनेस में जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये मुस्तअमल है। नंबर 2 पे इसका जो की बेनिफिट है वो है मुक़व्वी आसाब। ये नर्वाइन टॉनिक है, बड़ा ज़बरदस्त नर्वाइन टॉनिक है। नर्व्स को बूस्ट करने के लिए, नर्व्स को ताकत देने के लिए, आसाब को ताकत देने के लिए इसका कोई सानी नहीं है। फालिज, लकवा, सरा कहते हैं एपिलिप्सी को, इसमें इसका इस्तेमाल है। इसकी चूँकि मैंने बताया कि आसाब को स्टिमुलेट करता है बहुत ज़्यादा, तो एक मर्ज़ होता है खज़र कहते हैं हाथ पाँव या कोई भी किसी हिस्से का सुन होना। अमूमन शुगर पेशेंट को आप देखते हैं कि उनके पाँव सुन हो जाते हैं, उनके हाथ सुन हो जाते हैं, जिससे उनके मुख्तलिफ़ आज़ा जो है वो सुन होने लगते हैं। तो अश्वगंधा उनके लिए अरब का बनाया हुआ बेहतरीन एक नर्व टॉनिक है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 जो इसका की फ़ीचर है वो है मौलद मनी उसे कहते हैं कि सीमन प्रोड्यूस करने वाली। ये अश्वगंधा जो है ये अरब की इतनी अजीम नेमत है
इतना इसमें ज़बरदस्त ये एक टॉनिक है कि ये आपके जो सीमेंस हैं उनको इन्हेंस करता है। सीमेंस की प्रोडक्शन के लिए एक बेहतरीन दवा है। नंबर 4 इसका की फ़ीचर जो है वो है मुग़ल्लज़ मनी। ना सिर्फ ये सीमन को प्रोड्यूस करता है बल्कि सीमन को जो है वो थिक करने में, मनी को गाढ़ा करने में ये बहुत ज़्यादा मुआवन है। तो ये जो है जरियान मनी जो है स्पर्माटोज़ा, उसमें बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रिक्कत मनी, चलते फिरते मनी का अखराज जो कि नौजवानों में आजकल बहुत ज़्यादा है। हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। सूरत इंज़ाल, प्री मैच्योर एजैकुलेशन, इसमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अश्वगंधा के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुग़ल्लज़ मनी है, मुअल्लद मनी है, जरियान मनी में इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, रिक्कत मनी में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, कसरत एहतलाम में इसको हम यूज़ करते हैं, प्री मैच्योर एजैकुलेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 5 इसका की फ़ीचर जो है वो मुक़व्वी रहम भी है ये। तो इसके लिए जो वाइट डिस्चार्ज होता है, अमूमन जो ख़वातीन इनका मसला है जिसे हम उर्फ़ आम में लिकोरिया कहते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारामत है। नंबर 6 इसका की फ़ीचर जो है ये मौलिद शीर है। वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के बाद उनको किल्लत लबन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि उनका दूध नहीं उतरता है और वो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करने पड़ते हैं, मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं, और अगर वो अश्वगंधा का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये किल्लत लबन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। की फ़ीचर्स में नंबर 7 पे बात करते हैं मुहल्लिल औवराम। ये सूजन को कम करता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों के मसाइल हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल है। तो ये तो मैंने सीधा इसके फ़ायदे बताए हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके और भी हैं जो कि मैं बाद में भी रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, आप हमारे से रब्ता भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके मुरक्कबात क्या क्या है मार्केट में जो अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से हैं। वो है हब्बे अस्कंद के नाम से आपको मार्केट में इसकी टैबलेट्स मिल जाएंगी, और हब्बे सरंजान के नाम से भी इसकी टैबलेट जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसकी मिक़दार ख़ुराक कि आप इसको कितना इंटेक कर सकते हैं। तो 500 मिलीग्राम जो है आप मॉर्निंग और इवनिंग दूध के साथ इसको ले सकते हैं, कैप्सूल भी भर सकते हैं, या छोटा चम्मच चाय वाला आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अमूमन जब जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखने में मुझे जो मिला है, बहुत सारे वो लोग जो कि आके शिकायत करते हैं या बताते हैं कि डॉक्टर्स ने हमें कह दिया है कि बांझ बनना, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो ख़वातीन में हो। इनफर्टिलिटी में ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको करना क्या है आपने कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 250 ग्राम्स जो है वो अगर आपने अश्वगंधा लिया है तो आपने 250 ग्राम ही शक्कर इसमें ऐड कर लें या आप मिश्री इसमें ऐड कर लें। तो मॉर्निंग और इवनिंग छोटा चम्मच जो है वो मर्द भी इस्तेमाल करे और औरत भी इस्तेमाल करे। तो विद इन अ मंथ और 40 डेज़ इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद कर देगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।